साहसी खरगोश। एक बार बड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ एक जंगल था। उस जंगल में एक शेर रहता था। शेर जानवरों का शिकार कर उन्हें खाता था। उसी जंगल में एक हिरण और खरगोश रहते थे, जो कि बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन शेर भोजन की तलाश कर रहा था और रास्ते से जा रहा था। उस रास्ते में खरगोश और हिरण एक पेड़ के नीचे खेल रहे थे। शेर ने उन्हें देखा और उनकी ओर शिकार करने दौड़ा। शेर को उनकी ओर आते देख हिरण ने खरगोश से कहा, मित्र, उधर देखो, वो शेर हमारी तरफ आ रहा है। हमें मारने के लिए हमें यहाँ से जाना होगा। फिर हिरण और खरगोश वहां से चले गए। शेर ने उनका पीछा करने के लिए अपनी गति बढ़ाई। कुछ दूर दौड़ने के बाद हिरण ने एक बड़ी चट्टान देखी। चट्टान को देखने के बाद हिरण उस चट्टान पर चढ़ गया और बगल में कूद गया। शेर भी उस बड़ी चट्टान पर चढ़ गया और चट्टान के किनारे कूदने की कोशिश की। अन्य चट्टान पर कूदते समय शेर कांटों की शाखाओं में गिर गया। कंटीली डालियों में शेर को गिरता देख खरगोश रुक गया। तब हिरण ने खरगोश से पूछा, क्या हुआ मेरे दोस्त? चलो चलते हैं, अब शेर यहाँ नहीं आएगा। नहीं मेरे दोस्त, उधर देखो, शेर गिर गया है कंटीली शाखाओं में। वह शेर चोटों के साथ रो रहा था। और उसने सोचा, कोई तो मुझे बचाओ। वास्तव में कोई आने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि सभी को मुझसे डर लगता है। कोई कैसे आएगा और मेरी मदद कौन करेगा? ऐसा लग रहा है कि शेर बहुत रोया और वही रुक गया है। तब हिरण ने खरगोश से कहा, हे भगवान, उस शेर को कौन बचाएगा? चलो उस शेर को बचाते हैं मेरे दोस्त, आओ मेरे साथ। नहीं मेरे दोस्त, मैं नहीं आऊंगा। यदि हम गए तो वहां शेर हमें मार डालेगा। ठीक है मेरे दोस्त, तुम यहाँ रुको, मैं जाऊंगा और उस शेर की मदद करूंगा। इसी तरह खरगोश शेर के पास गया। फिर खरगोश ने धीरे धीरे सभी कांटों को हटा दिया। तब शेर बाहर आया और उसने कहा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, मगर मैंने तुम्हें मारने का सोचा। तुमने मेरी जान बचाई। मेरी माँ ने कहा कि अच्छा करना हमेशा अच्छी चीज होती है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बड़ी बात बताई। किसी भी प्रकार की आवश्यकता होने पर मदद के लिए मेरे पास आ जाना। मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है, आप बस उस जानवरों की मदद करें जो समस्या में है। ठीक है खरगोश, मैं आपसे किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं दोस्ती करना चाहता हूं तुम्हारे साथ, मुझे अपने साथ मिला लो। ठीक है राजा शेर, अब से हम दोस्त हैं। तब हिरण भी वहां आ गए और वे तीनों वहां से खुशी खुशी चले गए। क्यों, अच्छी है ना ये कहानी? आपको उन लोगों की भी मदद करनी चाहिए जो जरूरतमंद है। इस कहानी का नैतिक है कि हमें अपने दुश्मन की मदद तब भी करनी चाहिए जब वे जरूरतमंद में हो। आपको इस कहानी का जो भी पहलू पसंद आया हो, वो नीचे कमेंट करना ना भूले।
धन्यवाद। शेर और बिल्ली की कहानी। सुंदरबन नाम के जंगल में एक बिल्ली रहती थी। सब उस बिल्ली को बिल्ली मौसी कह के ही बुलाते थे। पर बिल्ली मौसी बहुत ही आलसी थी। एक बार वो उदास बैठकर थी कि तभी वहां एक लोमड़ी आती है और वो कहती है, अरे बिल्ली मौसी, क्या हुआ? क्यों उदास बैठकर हो? अरे कुछ नहीं, बस अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या शिकार पर नहीं चलोगी? शिकार नहीं करोगी तो खाओगी क्या? बिल्ली मन ही मन में सोचने लगती है। अरे वही तो नहीं करना चाहती, बहुत आलस आ रहा है। अब तुझे कैसे बताऊं? ऐसा सोचकर बिल्ली फिर से कहती है, अरे तुम जाओ, मैं आती हूँ बाद में। जैसी तुम्हारी मर्जी, पर आना जरूर, नहीं तो भूखा ही रहना पड़ेगा। ऐसा कहकर लोमड़ी वहां से चली जाती है। बिल्ली को कुछ समझ नहीं आता, पर वो एक जगह से टस से मस नहीं होती। हर कोई बिल्ली मौसी से उसके उदास होने का कारण पूछता, पर बिल्ली किसी को कुछ नहीं बताती थी। धीरे धीरे ये बात जंगल में फैल जाती है कि बिल्ली मौसी उदास है। ये बात जंगल के राजा शेर को पता चलती है। शेर बहुत ही दयालु और अच्छा रहता है। शेर राजा बिल्ली मौसी से मिलने जाता है और कहता है, अरे बिल्ली मौसी, क्या हुआ? क्यों इतनी उदास हो? अरे आप जंगल के राजा हो और आप मेरे हालचाल पूछने आए? क्यों नहीं आता? आप मौसी जो हो सबकी। अगर आप उदास हो तो मेरी सारी प्रजा भी उदास, और अगर मेरी प्रजा उदास है तो एक राजा का फर्ज बनता है कि वो प्रजा का हाल चाल पूछे। शेर राजा की ये बात सुनकर बिल्ली मौसी खुश होती है और मन में सोचती है, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि खुद राजा मेरे हालचाल पूछने आया। अब तो मैं अपनी मन की बात बोल ही देती हूँ। इस तरह से बिल्ली मौसी राजा से कहने लगती है, अरे शेर राजा, क्या बताऊँ मेरा हाल। मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। बारिश का मौसम आने वाला है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। लगता है इस बारिश में भीगकर मैं कहीं मर ना जाऊं। इसीलिए मैं उदास बैठी हूँ। अरे मौसी, बस इतनी सी बात है ना। चलो, मैं आपका घर बनाने में मदद करता हूँ। अरे शेर राजा, अब उतना समय कहाँ है। तो फिर ठीक है, बारिश का मौसम खत्म होने तक आप मेरे साथ मेरी गुफा में रहो। अरे नहीं नहीं राजा, मैं कैसे आपके साथ रह सकती हूँ। आप इस जंगल के राजा और मैं एक मामूली सी जान। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। बिल्ली मौसी के ऐसा कहते ही शेर राजा कुछ नहीं कहता। ये देख बिल्ली सोचती है, अरे ये क्या कर दिया मैंने। अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी मैंने। अरे शेर राजा, कुछ तो कहो, मेरी बात मत सुनो। बिल्ली मौसी ऐसा सोचने लगती है और रोने का नाटक करती है। उसे रोता हुआ देख शेर राजा कहता है, ठीक है, फिर ये मेरा आदेश है कि आप मेरे साथ मेरे गुफा में रहोगे। अब तो राजा की बात माननी ही पड़ेगी। अब मैं क्या कह सकती हूँ राजा जी। बिल्ली मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और शेर राजा के साथ उसके गुफा में रहने जाती है। लेकिन बिल्ली मौसी के तो तेवर ही बदल जाते हैं। उस दिन से बिल्ली मौसी बाकी के जानवरों पर हुक्म छोड़ने लगती है, अपनी सेवा करने के लिए बोलती है और खाना भी वो दूसरे जानवरों से मांगती है। शेर राजा के सामने तो वो अच्छा बर्ताव करती है, पर जैसे ही राजा कहीं चले जाते हैं
बड़े ही वो मजे से जीने लगती है। एक बार बिल्ली अपनी गुफा में आराम कर रही थी। तभी एक लोमड़ी वहां आती है और वो कहती है, अरे बिल्ली मौसी, क्या कर रही हो? अरे अदब से बात करो मुझसे। और मैं तुम्हारी कोई मौसी वौसी नहीं हूँ। अरे तुम्हारे तो मिजाज ही बदल गए। जरा संभल कर। अगर शेर राजा को पता चला तो वो तुम्हें अपनी गुफा से, अरे नहीं नहीं, इस जंगल से ही बाहर कर देंगे। अरे लोमड़ी, मेरी खुशी क्या तुम्हें भा नहीं रही जो बद्दुआ दे रही हो? और हाँ, मैं शेर राजा की मेहमान हूँ, तो तुझे भी मेरी खातिरदारी करनी होगी। जा और मेरे लिए एक चूहा पकड़ के ले आ। ऐसा नहीं किया तो मैं ही तुम्हारी शिकायत करूंगी शेर राजा से। फिर देखते हैं कौन जाता है इस जंगल से बाहर। ये सुनकर लोमड़ी बहुत डर जाती है और उसे लगता है कि शायद बिल्ली मौसी सच कह रही है। फिर क्या, वो जंगल में से एक चूहा पकड़ लेती है बिल्ली मौसी के लिए। जब लोमड़ी चूहे को लेकर बिल्ली के पास जाती रहती है, तभी रास्ते में शेर राजा मिलता है। वो कहता है, अरे ओ लोमड़ी, मेरे नन्हे दोस्त को लेकर कहाँ जा रही हो? देखो तो शेर राजा, मैंने आपकी जान बचाई थी और ये कह रही है कि आपकी मेहमान को मुझे खाना है। बचा लो शेर राजा। शेर राजा, वो जो आपके मेहमान बिल्ली मौसी है ना, उसने ही कहा कि उसे चूहा खाना है। बस इसीलिए मैंने इसे पकड़ा। क्या कहा? उस बिल्ली मौसी की इतनी मजाल! वैसे भी मैं कब से देख रहा हूँ कि वो कुछ ज्यादा ही कर रही है। अभी उसे मजा चखाता हूँ। लोमड़ी चूहे को लेकर पहले गुफा में जाती है। उसके पीछे शेर भी गुफा में जाता है। चूहे को देखकर बिल्ली बड़ी खुश हो जाती है और उस पर झड़प लगाने ही जाती है कि तभी शेर राजा बीच में आता है और कहता है, अरे ओ बिल्ली मौसी, मेरे ही घर में रहकर मेरे ही दोस्त को खाने वाली थी। निकल जा मेरे घर से और इस जंगल से भी। इस जंगल में रहने लायक नहीं हो तुम। मुझे मुझे माफ कर दो शेर राजा। और मैं तो आपकी मौसी हूँ ना। कैसी मौसी? निकल जाओ यहाँ से। इस तरह से शेर राजा बिल्ली मौसी को जंगल से भगाता है और उस दिन से बिल्ली गांव जाकर रहने लगती है।